So good morning all. Good morning, sir. Good morning Monica. Good morning Johi. Good morning संजय, मोहिनी. मेरी आवाज आ रही है क्लियरली आप लोगों को? कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं है किसी तरह की? गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग संजय. साउंड क्लियर है? क्योंकि कल आरोची क्लास में साउंड की दिक्कत थी थोड़ी सी. आज ठीक है साउंड? ओके Yes, है? sir. Yes. चलो. हमारी एडवांस आरओसी की क्लासेस आज से हैं, ठीक है. और एडवांस आरओसी में बेसिकली जब हम कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं और कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के बाद जो कंप्लाइंसेज होते हैं, एक तो कंप्लाइंसेज क्या होता है हमारा मंथली कंप्लाइंसेज होता है. सॉरी, एक तो क्या कंप्लाइंसेज होते हैं जो कि हमें पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कंप्लाइंसेज करने हैं और एनुअल कंप्लाइंसेज करने होते हैं. बट जब हम कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं तो कई सारी चीजें टाइम टू टाइम फ्रेम में आती है. जैसे कि आपका कंपनी इनकॉर्पोरेशन के बाद आप अगर अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाए तो आपको अपनी कंपनी क्लोज करानी पड़ सकती है. आपके शेयर होल्डर्स ने आपको बोला कि भाई मेरा ऑथराइज शेयर कैपिटल इंक्रीज करना है या पेड अप शेयर कैपिटल इंक्रीज करना है, या चार्ज क्रिएट करनी है एसेट्स के ऊपर में, या डिपॉजिट्स ले रखे हैं उस डिपॉजिट्स का DPT3 फॉर्म फाइल करना है, ठीक है, या MSME फॉर्म फाइल करने हैं, या शेयर ट्रांसफर करने हैं. ऐसे बहुत बड़े सारे काम हैं जो टाइम टू टाइम आपको आते रहेंगे. हो सकता है आपका नेम चेंज के लिए बोल रहा है कि भाई मेरी कंपनी का नेम चेंज कर दो, कन्वर्ट कर दो मेरी कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड टू लिमिटेड कंपनी में, या फिर मेरी कंपनी को का क्लोजर करवा दो. मतलब ऐसे डिफरेंट डिफरेंट काम हैं जो हम प्रोफेशनल्स आफ्टर कंपनी इनकॉर्पोरेशंस एज पर द नीड ऑफ द शेयर होल्डर एंड डायरेक्टर्स हम करते रहते हैं. ठीक है जी. तो ये सारा जो टॉपिक है बेसिकली हम इस टॉपिक सारा काम को सीखेंगे अपने इस एडवांस आरओसी वाले क्लासेस में. ठीक है. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लोजर ऑफ कंपनी. आपको पता है कि भाई मिनिस्ट्री ने काफी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पे काफी जल्दी कंपनी इनकॉर्पोरेट करने का प्रोविजंस किया और बहुत बेसिक डॉक्यूमेंट्स के साथ, फॉर्म्स के साथ हम विद इन 1 डे और 2 डेज कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. ठीक है. तो जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, लोगों ने कंपनी तो बना लेते हैं, बट ऐसा बहुत बार होता है कि कंपनी बनने के बाद या तो ऑपरेशन शुरू नहीं हो पाता, डायरेक्टर्स के बीच में बनी नहीं, तो कंपनी क्लोज करने के लिए आती है, या हमने ऑपरेशन शुरू किया 1-2 साल के बाद ऑपरेशन हमारा बिजनेस चला नहीं तो हमें बंद करना है. अब जो प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है उनको तो क्लोज करना बड़ा आसान है. ठीक है. वो तो क्या करते हैं, जैसे जिसमें रजिस्ट्रेशन लिया, आपने GST नंबर ले रखा है तो GST नंबर ले, चलो जी GST नंबर सरेंडर कर दिया, पैन को सरेंडर करना नहीं होता है. कोई पार्टनरशिप फॉर्म क्रिएट करी तो पार्टनरशिप को डिसोल्यूशन डीड प्रिपेयर करी और पैन को सरेंडर करा दिया, और जो भी रजिस्टर ले रखे थे उसको हमने सरेंडर करा दिया. बट कंपनी का क्लोजर था वो बहुत डिफिकल्ट था अर्लियर 2016. तो 16 के बाद कंपनी रिमूवल ऑफ नेम एंड क्लोजर का एक रूल आया. ठीक है. डिफिकल्टी रूल 2016 में आया, जिसमें कंपनी को क्लोज करने का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पे कंपनी को क्लोज करने का एक प्रोविजन बनाया कि वो कंपनियां जो या तो स्टार्ट नहीं हो पाई, ठीक है, कंपनी बनी बट वो स्टार्ट नहीं हो पाई, या उनका ऑपरेशन 2-3 साल से चल ही नहीं रहा, ठीक है, ऑपरेशन चला उसके बाद काम बंद हो गया, फिर वो कंपनी चल नहीं पाई. ठीक है. तो उन केसेस में उनको हम वाइंडिंग अप के लिए लेके जाएं तो वाइंडिंग अप का प्रोसीजर बहुत लॉन्ग होता है. ठीक है. क्योंकि उसमें वैल्यूएशंस वगैरह की काफी सारी चीजें आती हैं. ठीक है. तो उसमें वैल्यूअर अपॉइंट करो, रजिस्ट्रार वैल्यूअर वैल्यू करेगा कंपनी की, काफी सारी चीजें करके तब आपका कंपनी वाइंड अप होता था. ठीक है. क्लियर है. तो इसको देखते हुए एक सेक्शन बनाया गया, सेक्शन 248 टू सेक्शन 252 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर में, जिसके अंदर स्ट्राइकिंग ऑफ का प्रोविजन दिया गया कि आप अपनी कंपनी का खुद से स्ट्राइकिंग ऑफ फाइल कर सकते हो रेदर देन मिनिस्ट्री क्लोज करे या आप वाइंडिंग अप के प्रोसीजर्स के लिए जाओ. क्लियर है पॉइंट आपको? तो अब आपको कैसे स्ट्राइकिंग ऑफ करना है किसी कंपनी को, किसी कंपनी का स्ट्राइकिंग ऑफ कैसे अप्लाई करोगे, उसके लॉ क्या कहते हैं, कौन कंपनी कर सकती है, किस तरह की कंपनी कर सकती है, किस तरह की कंपनी नहीं कर सकती है, उसके लीगल एस्पेक्ट्स को आज हम डिस्कस करने वाले हैं. फिर हम देखेंगे कि क्या डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट है, उस डॉक्यूमेंट्स को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे. ठीक है. अगर हमें किसी कंपनी का क्लोजर फाइल करना है, स्ट्राइकिंग ऑफ फाइल करना है, तो उसके डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट्स क्या है, प्रोसीजर्स क्या है, और उस डॉक्यूमेंट्स को कैसे हमें प्रिपेयर करना है, और जो फॉर्म है SKT2 फॉर्म्स
को और उसके ड्राफ्ट को कैसे प्रिपेयर करके, उस फॉर्म्स को कैसे प्रिपेयर करेंगे, फिल करेंगे और उसे अपलोड करके फीस पे करके मिनिस्ट्री में कैसे एप्लीकेशन देंगे क्लोजर ऑफ कंपनीज के लिए। तो लीगल एस्पेक्ट्स के बारे में आज देख लेते हैं, लीगल एस्पेक्ट्स क्या है। तो लीगल एस्पेक्ट्स के लिए क्लोजर ऑफ ए कंपनी हमारा टॉपिक है। और क्लोजर किसके अंतर्गत, तो वॉलेंट्री क्लोजर और स्ट्राइकिंग ऑफ अंडर सेक्शन 248 टू 252। ठीक है, अब इसके अंदर जो प्रोविजन है देखते हैं। सेक्शन 248 टू 252 ऑफ द कंपनीज एक्ट 13 रीड विद द कंपनीज रिमूवल ऑफ द नेम्स एंड ऑफ कंपनीज फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ द कंपनी रूल 2016। तो इसका प्रोविजन किसके अंदर बनाया गया है, तो सेक्शन 248 से लेके सेक्शन 252 में। ठीक है, डील्स विथ रिमूवल ऑफ नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। तो क्या है जी, रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी, क्या है, रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी। दिस फैसिलिटी ऑफ स्ट्राइकिंग ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी इज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव एज कंपेयर टू द वाइंडिंग ऑफ, एंड इट इज वेरी हैसल फ्री एंड वे ऑफ क्लोजिंग डाउन द बिजनेस। काफी आराम से ये कंपनी क्लोज हो जाती है रेदर देन बाइंडिंग अप ले जाए। नेक्स्ट है एसेसरी प्रोविजंस क्या कहते हैं। तो सेक्शन 248 सब सेक्शन 2 ये कहता है कि कंपनी में इट्स ऑन फाइल एन एप्लीकेशन फॉर स्ट्राइकिंग ऑफ इन फॉर्म SKT2। ठीक है, कौन सा फॉर्म फाइल करना है आपने, SKT2 फॉर्म। ठीक है, इन फॉर्म SKT2 फॉर्म एक एप्लीकेशन दोगे कि आप अपनी कंपनी को क्लोज करना चाहते हो। ठीक है, इसको दोगे तो टू द रजिस्ट्रार फॉर रिमूविंग ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी आफ्टर एक्सटिंग्विश ऑल इट्स लायबिलिटी एंड आफ्टर पासिंग ए स्पेशल रेजोल्यूशन। SKT2 forms is required to be signed by the director, and it must also be certified by the practicing professional, that is a chartered accountant, cost accountant और company secretary। ठीक है, तो सेक्शन 248 सबसेक्शन 2 में बोला गया है कि आप एक एप्लीकेशन लगाओ इन फॉर्म SKT2 में। ठीक है, जिसको डायरेक्टर साइन करेंगे, एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो और उसको सर्टिफाई कराओ फॉर्म को, किससे, किसी प्रोफेशनल से, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी से। जो फीस है इस फॉर्म की वो है 10,000 रुपीज। ठीक है, SKT2 फॉर्म्स को फाइल करने की फीस क्या है, 10,000 रुपीज। पहले अर्लियर ये 5,000 हुआ करती थी, बट एक अमेंडमेंट आया 8 में 2019 को, जिसमें इस फीस को इंक्रीज करके कितना कर दिया गया, 10,000 रुपीज। क्लियर है पॉइंट। इस स्लाइड में कोई किसी को कोई क्वेरी है? हाँ जी, सर नोट डाउन कर रहे हैं, एक मिनट नोट डाउन कर लो। सर ये PPT वगैरह मिलेंगी सर इसके में? क्या कह रहे हो सर जो ये आप थ्योरेटिकल पढ़ा रहे हो लीगल, इसका PPT वगैरह मिलेंगी सर? PPT मिलेगा, PPT मिलेगा। PPT जब आपका जो कोर्स है ना उसी में मैं ऐड कर दूंगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर सर। PDF या PDF फाइल भी है सर इसकी? वो सब मैं आपको आगे दूंगा ना, अभी ये अभी PPT देखो। ठीक है, ठीक है सर। अभी सारे ड्राफ्ट वगैरह जो भी लगते हैं, रिजोल्यूशन की कॉपी लगती है, रिजोल्यूशन में क्या होता है, सारा कुछ आपको अवेलेबल कराएंगे। ठीक है, नहीं सर, ये जो लीगल, जो आप लीगल एस्पेक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं ना, इसकी PDF चाहिए सर। हाँ मैं दे दूंगा। ठीक है, अभी हम लीगल एस्पेक्ट डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमने बात की है व्हेन कंपनी कैन अप्लाई फॉर क्लोजर। क्या हमने आज कंपनी बनाई और आज ही क्लोजर के लिए अप्लाई कर सकते हैं? ऐसा नहीं है। कुछ पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स है जिसके बेस पे आप कंपनी का स्ट्राइकिंग ऑफ SKT2 फॉर्म में फाइल कर सकते हो। पहला पॉइंट है व्हेन अ कंपनी हैज नॉट कमेंस इट बिजनेस विद इन 1 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। आपने कंपनी का बिजनेस 1 साल के अंदर शुरुआत नहीं करी, कमेंसमेंट नहीं शुरू किया और आपने ऐसा काम नहीं किया है, तो आप स्ट्राइकिंग ऑफ के लिए फाइल कर सकते हो। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है व्हेन द कंपनी इज नॉट कैरिंग आउट एनी बिजनेस और एक्टिविटी फॉर प्रीसीडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, क्या पॉइंट है, नॉट कैरिंग आउट एनी बिजनेस और एक्टिविटी फॉर प्रीसीडिंग 2 फाइनेंशियल एंड हैज नॉट साउट द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी अंडर सेक्शन 455 ऑफ द एक्ट। इसका मतलब है कि आपने आज कंपनी बनाई, अपना ऑपरेशन भी शुरू कर दिया, सेल परचेज सब स्टार्ट हो गई। आफ्टर 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, ठीक है, आपने अपने बिजनेस को किसी रीजन से आप अपना बिजनेस आपने बंद कर दिया, शट डाउन कर दिया, आपके ऑपरेशन अब बंद हो गए।
तो उसके 2 साल तक आप नॉन ऑपरेशनल हो। एटलीस्ट आपका नॉन ऑपरेशनल की एक्टिविटी क्या होना चाहिए, जब आप फाइल कर रहे हो उसके प्रीवियस 2 प्रीसीडिंग ईयर से आप क्या हो, बिल्कुल नॉन ऑपरेशनल हो, आप कोई भी ऑपरेशनल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो। क्या नहीं कर रहे हो, कोई ऑपरेशनल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो। इन दैट केस अगेन आप स्ट्राइकिंग ऑफ के लिए अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है पॉइंट? हाँ जी क्लियर है। डोरमेंट कंपनी का बताना एक बार। दूसरा होता है जब एक होता है कि जैसे हमने कंपनी बनाई, 1-2 साल रन कर रहे हैं, ठीक है, कुछ किसी रीजन से, किसी XYZ रीजन से हम अभी ऑपरेशन नहीं कैरी कर सकते, बट हम कंपनी को क्लोज भी नहीं करना चाहते और अपनी फाइलिंग को भी नहीं कर सकते किसी रीजन से, तो हम अंडर सेक्शन 455 में एक एप्लीकेशन देते हैं मिनिस्ट्री को कि मेरी कंपनी का स्टेटस अभी क्या कर दिया जाए, डोरमेंट कर दिया। जैसे अकाउंट डोरमेंट होते हैं ना, जिसको बाद में हम एक्टिव करा लेते हैं, वैसे हमारी कंपनी का स्टेटस भी क्या होता है, डोरमेंट हो जाता है, जिसको हम बाद में एक्टिव करा सकते हैं। तो अगर हम डोरमेंट कंपनी का स्टेटस हमने नहीं लिया है, ठीक है, और लास्ट 2 ईयर से हम कोई भी ऑपरेशनल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं कंपनी में, तो हम स्ट्राइकिंग ऑफ का एप्लीकेशन मिनिस्ट्री में दे सकते हैं। क्लियर है। थर्ड पॉइंट है, द सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम हैव नॉट पेड द सब्सक्रिप्शन मनी एंड डिक्लेरेशन टू दिस इफेक्ट हैज नॉट बीन फाइल्ड विद इन 180 डेज ऑफ द इनकॉर्पोरेशन। जब हम कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं तो विद इन 180 डेज हमें कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस फाइल करना होता है कि हम अपने बिजनेस को कमेंस कर रहे हैं, हम अपने बिजनेस को क्या कर रहे हैं, कमेंस कर रहे हैं। और कमेंसमेंट के लिए हमने अपनी शेयर एप्लीकेशन मनी जो सब्सक्राइबर ने ली थी, सभी जो सब्सक्राइबर ने शेयर सब्सक्राइब किए थे, वो शेयर एप्लीकेशन मनी कंपनी के बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिए गए। अगर ऐसा 6th मंथ में नहीं हो पाया, विद इन 180 डेज नहीं हो पाया, तो उसके बाद भी के केस में भी हम स्ट्राइकिंग ऑफ के प्रोविजंस के थ्रू अपनी कंपनी को क्लोज कर सकते हैं। तीनों पॉइंट्स क्लियर है? हाँ जी क्लियर। चलो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अब है रिस्ट्रिक्शन। ये तो हमने देखा पीछे की स्लाइड में, देखा कि कौन कंपनी के स्ट्राइकिंग ऑफ के लिए अप्लाई कर सकता है, बट अब बात करेंगे कौन नहीं कर सकता है। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शन ऑफ मेकिंग एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 248 सब सेक्शन 2, द कंपनी मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर वॉलंटरी स्ट्राइकिंग ऑफ अंडर सेक्शन 248 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2030 बी रिस्ट्रिक्टेड if any time in the previous 3 months, if any time in the previous 3 months the company has changed its name or shifted its registered office from one state to other state। अगर आपकी कंपनी ने विद इन 3 मंथ, मतलब विद इन 3 मंथ आपनी कंपनी ने अगर अपना नाम चेंज किया है या अपना रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट किया है, किससे, वन स्टेट टू अनदर, in that case also you cannot apply for the striking of voluntary striking of के लिए आप एप्लीकेशन नहीं मूव कर सकते। सेकंड है, has made a disposal for value of property or right held by it, यानी कि कंपनी के पास, कंपनी ने कोई प्रॉपर्टी को डिस्पोज किया है या कोई राइट को डिस्पोज किया है immediately before cessation of the trade or otherwise carrying of the business for purpose of disposal of gain in the normal course of trading or otherwise carrying of the business। अगर आपने ये काम किए हैं, in that case also you cannot apply for the voluntary striking। has engaged in any other activity except the one which is necessary or expedient for the purpose of making the application under this that section or deciding whether to do so or concluding the affairs of the company or complying with the statutory requirement। in that case also आप कंपनीज का स्ट्राइकिंग ऑफ फाइल नहीं कर सकते अंडर वॉलंटरी। has made an application to the tribunal for sanctioning of a compromise or arrangement and the matter has not been finally concluded। कोई पार्टी से अगर डिस्प्यूट चल रहा है, आपने कोई कंप्रोमाइज फाइल किया है, ठीक है, और वो भी पेंडिंग है, अभी वो कंक्लूड नहीं हुआ, वहां से ऑर्डर भी आ गए, बट वो कंप्रोमाइज की पेमेंट्स आपने अभी तक नहीं दी है, ठीक है, in that case also you cannot move application for voluntary striking of under section 248 subsection 2। ठीक है, थर्ड और फोर्थ पॉइंट बताना सर। हाँ जी, सेकंड और थर्ड। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, is being wound up under chapter 20 whether voluntary or by tribunal or under the IBC
2000 IBC रूल 2016। अगर इन रूल्स में के लिए भी अगर आप वाउंड अप के कैटेगरी में आ रहे हो तो इन दैट केस ऑल्सो आप स्ट्राइकिंग ऑफ अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे आपने देखा होगा भी IBC का रूल है कि भाई अगर आपकी कंपनी ढंग से फंक्शन नहीं कर रही है तो इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स के थ्रू आप कंपनी को पहले रिवाइव कराने की कोशिश करोगे, अगर फिर भी नहीं होती देन कंपनी का क्लोजर फाइल होता है। तो इन दैट केस ऑल्सो यू कैन नॉट अप्लाई फॉर द वॉलंटरी स्ट्राइकिंग ऑफ। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंपनी विच कैन नॉट वॉलंटरी स्ट्राइकिंग ऑफ अंडर सेक्शन 248। किस टाइप की कंपनी, किस टाइप की, अभी हमने देखा पीछे प्रोविजन देखा कि किस केस में आप अप्लाई नहीं कर सकते, अब हम देखेंगे कि किस टाइप की कंपनी स्ट्राइकिंग ऑफ के प्रोविजंस को ले नहीं सकती, उसको यूज नहीं कर सकती। ठीक है, तो पहला है कोई भी लिस्टेड कंपनी स्ट्राइकिंग ऑफ के प्रोविजंस को यूज नहीं करती थी, वो वॉलंटरी स्ट्राइकिंग ऑफ अंडर सेक्शन 248 सबसेक्शन 2 नहीं। फिर सेकंड पॉइंट है कंपनी दैट हैव बीन डीलिस्टेड ड्यू टू नॉन कंप्लायंस ऑफ लिस्टिंग रेगुलेशन और लिस्टिंग एनी अदर स्टेचुटरी लॉ। ठीक है, इसका मतलब है कि आपकी कंपनी पहले लिस्टेड थी बट अभी मिनिस्ट्री ने क्या किया है, आपकी मिनिस्ट्री स्टॉक एक्सचेंज में क्या किया है, आप डीलिस्टेड हो गए रिलेटेड टू नॉन कंप्लायंस। ठीक है, इन दैट केस ऑल्सो आप स्ट्राइकिंग ऑफ के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। थर्ड है कंपनीज वेयर इंस्पेक्शन और इन्वेस्टिगेशन इज ऑर्डर्ड एंड बीइंग कैरिड आउट or action on such order are yet to be taken। ठीक है, on action on such order are yet to be taken up or were completed but prosecution arising out of such inspection or investigation are pending in court। in that case also अगर आप इस केस में आते हो, फॉल करते हो, तो आप स्ट्राइकिंग ऑफ के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। फोर्थ है कंपनीज वेयर नोटिस अंडर सेक्शन 234 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 और 1 ऑफ 1956 और सेक्शन 206 और 207 ऑफ द एक्ट हैव बीन इशूड बाय द रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर एंड रिप्लाई thereto is pending or report under section 208 has not been submitted or follow up instruction or the report where section 208 is pending or where any prosecution arise out of such inquiry or scrutiny is pending with the court। in that case also आप स्ट्राइकिंग ऑफ के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। कंपनी अगेंस्ट विच एनी प्रोसिक्यूशन फॉर एन ऑफेंस इज पेंडिंग इन कोर्ट। ठीक है, वो कंपनी भी स्ट्राइकिंग ऑफ के लिए अप्लाई नहीं कर सकती। फिर कंपनीज हुज एप्लीकेशन फॉर द कंपाउंडिंग इज पेंडिंग बिफोर द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी for compounding the offense committed by the company or its officer in default। वेरियस मैटर में कंपाउंडिंग होती है आरओसी के अंदर में, तो उन मैटर में अगर आपकी पेंडिंग, अभी कंपाउंडिंग पेंडिंग है, ठीक है, और उस पर कोई ऑर्डर नहीं आया है और वो बिकॉज ऑफ डिफॉल्ट ऑफ कंपनी और डिफॉल्ट इन ऑफिसर था, तो इन दैट केस ऑल्सो यू कैन नॉट अप्लाई फॉर द स्ट्राइकिंग ऑफ अंडर वॉलंटरी स्ट्राइकिंग ऑफ अंडर सेक्शन 248 सबसेक्शन 2। कंपनी विच हैज एक्सेप्टेड पब्लिक डिपॉजिट, ठीक है, public deposit accepted public deposit which are either outstanding or the company is in default in repayment of the same। in that case also you cannot apply for the striking off under section 248 subsection 2। company having charge with the which are pending for satisfaction, अगर आपने कोई चार्ज क्रिएट किया हुआ है और अभी वो पेंडिंग है तो उस डेट केस ऑल्सो आप वॉलंटरी के लिए वॉलंटरी स्ट्राइक ऑफ के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 25 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 और सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। अगर आप सेक्शन 8 कंपनी आपने बनाया है या सेक्शन 25 कंपनी 1956 के अंदर है तो आपकी कंपनी स्ट्राइकिंग ऑफ नहीं हो सकती, यानी कि फाउंडेशन कंपनी को, सेक्शन 8 कंपनी को हम वॉलंटरी स्ट्राइकिंग ऑफ के लिए नहीं कर सकते। इसका प्रोसीजर होता है, इसको पहले प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद ये सारा स्ट्राइकिंग ऑफ होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, तो ये हमने देखा कि कौन अप्लाई कर सकता है, तो 3 है जनरल लॉ में। एक तो बहुत इजी प्रोसेस है कि आपने विद इन 1 ईयर अपना कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, ऑपरेशन स्टार्ट ही नहीं किया 1 साल के अंदर में। दूसरा प्रोविजन था कि आपने अपना जो कमेंसमेंट है वही फाइल नहीं किया विद इन 6 मंथ, यानी कि शेयर एप्लीकेशन मनी आपको रिसीव ही नहीं हुई, आपकी कंपनी रिसीव ही नहीं करे।
ठीक है, उसके बाद भी अप्लाई कर सकते हो आप करने के लिए। और तीसरा पोजीशन है कि आप ऑपरेशनल तो थे लेकिन उसके बाद आप नॉन ऑपरेशनल हो गए, और नॉन ऑपरेशनल आप 2 साल तक रहे हो कंटिन्यूअसली, तो उसके बाद अप्लाई कर सकते हो वॉलंटरी स्ट्राइकिंग ऑफ अंडर सेक्शन 248 सब सेक्शन 2 के लिए। अब प्रोसेस क्या है, प्रोसेस फॉर वॉलंटरी स्ट्राइकिंग ऑफ, जो दैट इज क्लोजर ऑफ ए कंपनी। तो सबसे पहले हम एक बोर्ड मीटिंग को होल्ड करेंगे। तो होल्ड ए बोर्ड मीटिंग टू डिस्कस एंड डिसाइड फॉर वॉलंटरी स्ट्राइकिंग ऑफ अंडर सेक्शन 248 सब सेक्शन 2। तो बोर्ड ऑफ मीटिंग कॉल करोगे, बोर्ड ऑफ मीटिंग कॉल करके आप उसमें ये डिसाइड करोगे कि हम अब कंपनीज को के क्लोजर के लिए जाना चाहते हैं, कंपनी का वॉलंटरी स्ट्राइकिंग ऑफ कराना चाहते हैं, ठीक है। फिर सेकंड है पे ऑफ ऑल लायबिलिटी बिफोर होल्डिंग ईजीएम। उसके बाद जो आपकी फाइनल लायबिलिटी है, ठीक है, कोई किसी तरह की कोई भी लायबिलिटीज है उसको आप पहले पे करोगे, ठीक है। जब सारी लायबिलिटीज आपकी खत्म हो जाएंगी उसके बाद आप ईजीएम को होल्ड करोगे। क्या करोगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को होल्ड करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद कन्वे द ईजीएम फॉर पासिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन। ईजीएम को होल्ड करने के बाद आप एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करोगे जो कि शेयर होल्डर से रिलेटेड होता है। शेयर होल्डर फिर उसमें फाइनली आपको अप्रूव कर देंगे, और फिर उसके बाद आपको जो रेजोल्यूशन आपने पास किया है स्पेशल रेजोल्यूशन, उसके लिए फॉर्म MGT7 होता है। तो फॉर्म MGT7 आपको विद इन 30 डेज ये फाइल करना है मिनिस्ट्री के अंदर। इसमें बेसिकली रेजोल्यूशन की कॉपी जाती है कि हमने डिसाइड किया है कि भैया हम स्ट्राइकिंग ऑफ के लिए जाना चाहते हैं और हमने सारी लायबिलिटी को टेंथ लिए, और सारी चीजें वो मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा कि रेजोल्यूशन में को कैसे ड्राफ्ट करते हैं और उसमें क्या क्या पॉइंट है डिस्कस की जाती है, ठीक है। फिर जब आपका MGT7 आप फाइल कर दो, ठीक है, वो अप्रूव हो जाता है, उसके बाद आप फाइल SKT2 फॉर्म करते हो, SKT2 फॉर्म को प्रिपेयर करते हो, और उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको प्रिपेयर करने होते हैं इसके साथ साथ SKT2 के साथ साथ, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स क्या है उसको देखते हैं। तो SKT2 फॉर्म्स के साथ अटैच करने होते हैं। एक डॉक्यूमेंट है आइडेंटिटी बॉन्ड, ठीक है। आइडेंटिटी बॉन्ड बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है। तो आइडेंटिटी बॉन्ड्स जो कि डुलाई नोटराइज होना चाहिए बाय एवरी डायरेक्टर इन फॉर्म SKT3। SKT3 फॉर्म्स का एक फॉर्म क्या बेसिकली एक ये वर्ड डॉक्यूमेंट्स है जिसका नाम दिया गया है SKT3, जो कि आइडेंटिटी बॉन्ड की तरह होता है, ठीक है। जो भी कंपनी में उस समय करंट डायरेक्टर्स हैं वो उस फॉर्म्स को साइन करेंगे, ठीक है। तो पहला डॉक्यूमेंट आइडेंटिटी बॉन्ड इन फॉर्म SKT3, ठीक है। फिर जो दूसरा डॉक्यूमेंट्स है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इन फॉर्म SKT8। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट in form SKT8 containing assets and liability of the company made up for a day not more than 30 days before the date of application, ठीक है। तो आप एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाओगे जो कि जिसमें आप अपने एसेट्स एंड फाइनल लायबिलिटीज लिखोगे, ठीक है। उसके बाद इसको आप सर्टिफाई कराओगे किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से, ठीक है, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से, और उसका फॉर्म कौन सा है SKT8 बोलते हैं उसको, ठीक है। ये आपको अटैच करना है। फिर थर्ड है एन एफिडेविट इन फॉर्म SKT4 बाय एवरी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। एक एफिडेविट भी बनाना है SKT4 के फॉर्म में जो कि डायरेक्टर साइन करेंगे। फिर फोर्थ है बैंक अकाउंट क्लोजर सर्टिफिकेट। अगर आपने ब्लैंक अकाउंट्स ओपन कराए हुए हैं इससे पहले, मतलब अगर कंपनी का ऑलरेडी बैंक अकाउंट ओपन हो चुका है, तो आपको ये सर्टिफिकेट बैंक अकाउंट क्लोजर सर्टिफिकेट भी रिक्वायर्ड होता है जो कि मिनिस्ट्री मांगती है। देखो ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट नहीं लिखा हुआ, बट हमने जितने भी स्ट्राइकिंग ऑफ अप्लाई किए हैं उसमें मिनिस्ट्री आस्क करती है कि आप अपना बैंक अकाउंट क्लोजर सर्टिफिकेट दीजिए कि आपके बैंक अकाउंट्स क्लोज हो चुके हैं, ठीक है। तो आप बैंक अकाउंट क्लोजर सर्टिफिकेट भी आप इसमें अटैच करोगे, और अगर आपने बैंक अकाउंट ओपन ही नहीं कराया तो सिंपली डिक्लेरेशन दे दो कि हमने अभी तक कोई बैंक अकाउंट ओपन ही नहीं कराया, ठीक है। CTC ऑफ रिजोल्यूशन जुलाई साइन बाय ईच डायरेक्टर। जो भी आपने रिजोल्यूशन पास किए हैं स्पेशल रिजोल्यूशंस वगैरह, वो आप इसके अंदर रिजोल्यूशन कॉपी को अटैच करोगे। इन केस ऑफ ए कंपनी रेगुलेटेड बाय एनी अदर अथॉरिटी, अप्रूवल ऑफ सच अथॉरिटी शैल आल्सो बी रिक्वायर्ड। अगर आपने कोई ऐसी कंपनी बनाई है जिसमें जिसको बनाने से के बाद आपको कोई बनाने से पहले आपको किसी रेगुलेटेड अथॉरिटी की अप्रूवल लेनी पड़ती है, उस केस में भी, जैसे कि आप अगर न्यूज एजेंसीज खोलोगे, किसी कोई न्यूज एजेंसी की कंपनी बना रहे हो, तो इनडायरेक्ट केस आपको ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री से एक अप्रूवल लेनी पड़ेगी, तभी आप न्यूज एजेंसी बना सकते हो। आप RBI से रिलेटेड कोई कंपनी बना रहे हो, तो कोई भी ऐसी कंपनी बना रहे हो जहाँ पे मनी की इन्वॉल्वमेंट्स है, ठीक है। तो अगर आपने RBI लाइसेंस, कोई भी ऐसा लाइसेंस जहाँ पे
आपको रेगुलेटरी अथॉरिटी देती है आपकी कंपनीज के लिए, तभी आप ऑपरेशन कैरी कर सकते हो, तो वो आपको वो लाइसेंस भी आपको सरेंडर करना होता है, और फिर वहां से जो ऑर्डर मिलता है उस ऑर्डर की कॉपी आपको यहाँ पे अटैच कर देनी है, ठीक है। अ स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू एनी पेंडिंग लिटिगेशन, ठीक है, अगर कोई लिटिगेशन पेंडिंग है तो उसका स्टेटमेंट भी फाइल करोगे कि ये लिटिगेशन पेंडिंग है और इसमें हम ये कॉल ले रहे हैं, ठीक है, और इसमें ये अभी फाइनल इसका अप्रूवल है जो भी है। तो कोई भी लिटिगेशन अगर कंपनीज में कंपनीज के रूप में इन्वॉल्वमेंट है उसमें, ठीक है, जहाँ पे आपकी कंपनीज को बेसिकली उसमें इन्वॉल्व किया गया है, तो इन दैट केस ऑल्सो आपको वो स्टेटमेंट फाइल करना है साथ में, अगर रिक्वायर्ड है तो, ठीक है। अब जैसे ही आप ये सारा प्रोसीजर, ये सारी डॉक्यूमेंट्स रेडी करके फॉर्म्स SKT2 फॉर्म्स में प्रिपेयर करके उसमें अटैच कर दोगे और अटैच करके अपलोड कर दोगे, उसके बाद मिनिस्ट्री उसको चेक करती है। चेक करने के बाद जब सारे रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाते हैं और जो भी आपने अदर रजिस्ट्रेशन लिए होते हैं जैसे GST के, इनकम टैक्स, TDS के, वहां पे सारा चेक होता है एक बार कि आपकी कोई लाइबिलिटीज खड़ी तो नहीं है। इन दैट केस ऑल्सो उसको चेक करके आफ्टर कंप्लाइंग ऑल द प्रोसेस ROC shall strike off the name and dissolve the company by sending notice in the official gazette in form SKT7, ठीक है। ये करने के बाद आपको 3 से 6 महीने का टाइम लगता है कंपनी को फाइनल क्लोज होने में, स्ट्राइक ऑफ। CTC का मतलब क्या है? CTC ऑफ स्पेशल रेगुलेशन। CTC का मतलब है, CTC ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब है कि आपने जो रेजोल्यूशन पास किए हैं, देखो रेजोल्यूशन जब भी पास होता है तो CTC करके पास होता है, ठीक है। तो जब भी आप अपने कोई भी रेजोल्यूशन पास करते हो, ठीक है, तो उसमें CTC लिखते हो। मैं आपको इसकी कॉपी दिखाऊंगा कि आपको लिखना कैसे है। तो जो भी अपने रेजोल्यूशन पास किए हैं उसकी कॉपी इसमें अटैच कर दी, सर्टिफाइड ट्रू कॉपी। सर्टिफाइड ट्रू कॉपी, वेरी करेक्ट, सर्टिफाइड ट्रू कॉपी, ठीक है। ठीक है, तो ये सारे आपके पॉइंट्स हैं स्ट्राइकिंग ऑफ के लिए, कि अगर आपको स्ट्राइकिंग ऑफ करना है तो ये आपने सबसे पहले समझना है कि कौन सी कंपनी स्ट्राइकिंग ऑफ करवा सकती है, वॉलंटरी स्ट्राइकिंग ऑफ। सारी कंपनी, ऐसा नहीं है कि आपने बिजनेस क्लोज कर दिया और आज ही आप स्ट्राइकिंग ऑफ के लिए अप्लाई कर दोगे। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ प्रोविजंस हैं सेक्शन 248 के अंतर्गत। तो सारे प्रोविजन जब तक आप पूरे नहीं करोगे तब तक आपकी कंपनी स्ट्राइकिंग ऑफ नहीं हो सकती है। सर इसमें ये क्या कहते हैं, इंडेमनिटी बॉन्ड और एफिडेविट नोटराइज करवाने पड़ेंगे सर? हाँ जी, नोटराइज करानी पड़ेगी, ठीक है। वो आप 10-20 रुपीज के पेपर पे करा सकते हो, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि आपको 50 रुपीज पे कराना है, 100 रुपीज पे कराना है, ठीक है। आप चाहो तो उसे 10 पे भी करा सकते हो, 20 रुपीज के पेपर पे भी करा सकते हो। बट ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो होंगे, मोस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स जो है आइडेंटिटी बॉन्ड और एफिडेविट, ये नोटराइज होंगे, ठीक है। और जो SKT8 फॉर्म्स है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आपको सर्टिफाई करेगा कि आपकी कंपनी की ये फाइनल एसेट्स एंड लायबिलिटीज है। CMA नहीं कर सकते सर? हाँ, नहीं, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स पे जनरली कॉस्ट अकाउंटेंट्स अलाउड नहीं है कहीं पे भी, और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही अलाउड है। तो पीछे की स्लाइड्स में आपको कोई इशू है? तो आज ये जो हमारी जो क्लास थी वो बेसिकली लीगल एस्पेक्ट्स पे थी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम जो क्या करेंगे कि जो ये फॉर्म्स हमने डिस्कस किए हैं, जो पेपर डिस्कस किए हैं आइडेंटिटी बॉन्ड्स रिलेटेड, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं आपको, एफिडेविट SKT2 फॉर्म्स कैसे प्रिपेयर करना है, ये सारा डॉक्यूमेंट्स हम प्रिपेयर करेंगे। और ये रिजोल्यूशंस जो सारे में प्रिपेयर करने हैं वो रिजोल्यूशंस को एक बार देखेंगे और उसे प्रिपेयर करेंगे, और फिर उसकी अगली क्लास में हम ये